हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप और हम अध्याय पढ़ रहे थे चौथा, और जिसका क्या नाम था, साइकिल। उसको हमने अच्छे से समझ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज हम उसके करेंगे इस क्लास में अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर को अच्छे से देखेंगे और उसके हल निकालेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब तक आप जान ही गए हो कि हमने अभ्यास को अच्छे से समझ लिया है। अब इसके हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तरी शुरू करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न क्या है अपने, पहला प्रश्न है, साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा जाता है? जो भाई साइकिल है उसको अकेली सवारी क्यों कहा जाता है, बताओ आप। क्योंकि साइकिल को अकेली सवारी कहा गया है, इसे चलाने के लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए, कोई भी इसे अकेला चला सकता है। साइकिल को अकेली सवारी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की किसी को मदद नहीं चाहिए। मतलब कोई भी अकेला आदमी इसे ले जा सकता है, आप भी ले जा सकते हैं, मैं भी ले जा सकता हूँ। मतलब हम अकेला इसे चला सकते हैं, इसे इसमें किसी भी प्रकार भी किसी से भी और कोई मदद नहीं चाहिए होती है। मतलब हम अकेले इसे चला सकते हैं, इसलिए साइकिल को अकेली सवारी कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? भाई जब हम साइकिल चलाते हैं तब हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? एक, साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। साइकिल चलाने से शरीर एक तो स्वस्थ रहता है, एक तंदुरुस्त रहता है। भाई उसमें शारीरिक गतिविधि तो होती है, ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया होती है उसमें, जिससे हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, मस्त पुष्ट रहते हैं एकदम, जिससे हमारी कसरत भी हो जाती है और पेट्रोल डीजल नहीं लगता, इसलिए यह सस्ती सवारी है। और साइकिल सबसे सस्ती सवारी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं आता है। इसमें ना तो कोई पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, बस हमारे पैरों में जोर होना चाहिए। ठीक है, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। और मेन बात, सबसे अच्छी बात साइकिल की, ये कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती है और इससे पर्यावरण एकदम सुरक्षित रहता है। और रोज साइकिल चलाने से व्यायाम भी हो जाता है, और जब हम रोज साइकिल चलाते हैं तब हमारे को व्यायाम भी हो जाता है, यानी कि कसरत भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है भाई, इससे ज्यादा और तो क्या चाहिए साइकिल के फायदे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए साइकिल हमें हर रोज़ चलानी चाहिए। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये सस्ती से सस्ती है, इससे सस्ता तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि साइकिल को सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी क्यों कहा गया है? भाई जो साइकिल है, जो उसको सबसे सस्ती क्यों कहा गया है और सबसे भरोसेमंद क्यों कहा गया है? एक तो भरोसेमंद तो इसलिए कहा गया है, क्योंकि साइकिल को क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल का खर्च बिल्कुल नहीं होता। एक तो सबसे सस्ती इसलिए हो गई क्योंकि इसमें ना कोई पेट्रोल लगता है ना डीजल लगता है, फिर अपने पैरों में जोर होना चाहिए, रख रखाव बहुत आसान है, ना कोई बिना फालतू का खर्चा, बस। ठीक है, इसका रख रखाव सबसे आसान है और ये बिना खराब हुए लंबे समय तक चल सकती है, और ये बिना खराब हुए बहुत ही लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, इसमें कोई खराब होने का भी कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और भरोसेमंद इसलिए भी है क्योंकि इससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती नहीं है। ठीक है, वो कारें आती है जो शब्द के ये शब्द सेफ है, ये सबसे सेफ है, सब सेफ्टी रेटिंग सबसे ज़्यादा साइकिल की होनी चाहिए। ठीक है, क्यों मैंने तो नहीं सुना कि साइकिल से दुर्घटना हुई और लग गई, ऐसा बहुत कम होता है। आपके क्षेत्र में साइकिल को सबसे ज़्यादा किस काम के लिए उपयोग में लिया जाता है? अब आपको क्या बताना है
कि आपके जो क्षेत्र में, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, आपको ही बताना इसका उत्तर। तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप अपने हिसाब से बताना कि साइकिल को सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोग है, किस काम के लिए उपयोग में लिया जाता है। भाई मैं मेरा बताऊं तो स्कूल जाने के लिए, लोगों के दफ्तर या काम पर पहुंचने के लिए, और आसपास बाजार से सामान लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भाई नॉर्मली हम देखते हैं, नॉर्मल उपयोग में तो इस इन्हीं काम के लिए उपयोग में लिया जाता है कि भाई जल्दी स्कूल जाना है बच्चों को, बच्चे स्कूल ले जाने के लिए इसका उपयोग लेते हैं। और जो लोग दफ्तर जाते हैं यानी कि ऑफिस जाते हैं ड्यूटी पे, वो भी लेके जाते हैं साइकिल। आजकल तो बहुत कम लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाते हैं। और आसपास बाजार जाने के लिए, भाई बाजार से सामान ले आए कुछ भी, उसके लिए भी साइकिल चाहिए होगी। ठीक है, साइकिल पे ले आते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ तो इन्हीं कामों में यूज होती है, उपयोग में होती है। तो आपको बताना है कि आपके क्षेत्र में ज़्यादातर साइकिल किस काम के लिए उपयोग में होती है। आप अपने हिसाब से बताना और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किन किन साधनों से करते थे? पहले के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते थे, पता करके बताइए। भाई आज के समय में बहुत सारी गाड़ियां हो गई है, ट्रेन से चले गए, बस से चले गए, गाड़ियों में चले गए, हवाई जहाज से चले गए, बहुत सारे साधन हो गए। आज के समय में बहुत सारे व्हीकल हो गए, किसी से भी आजकल जाना कहीं भी बहुत ही आसान हो गया है। पहले के समय में इतना आसान नहीं था। तो ये बताओ कि पहले के लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो यात्रा करते थे, तो साधन को कौन कौन से साधन का उपयोग करते थे? तो मैं बताऊं आपको, ज्यादातर क्या होता था, या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी आपने देखी होगी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट, हाथी, नाव और पैदल। भाई दूर यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी, आगे बैल चल रहा है, पीछे एक गाड़ी जोत रखी है जिसके नीचे टायर है। ठीक है, वो बैल चलाता है और हम पीछे बैठ रहे थे आराम से लोग, और वो यात्रा करते थे। इसी प्रकार से घोड़ा गाड़ी होती थी जिसको घोड़ा चलाता था। इसी प्रकार से ऊंट गाड़ा भी होता था। ठीक है, मैंने बचपन में देखा है ऊंट गाड़ा, आप बहुत छोटे हो, आपने शायद ही देखा होगा। और हाथी पे भी लोग चढ़ के जाते थे पहले के समय में यात्रा करने के लिए। और जो समुद्र में या पानी के रास्ते से जाते थे तो वो नाव का उपयोग करते थे। ठीक है, और कुछ लोग पैदल भी जाया करते थे। पहले के समय में लोग पैदल बहुत जाया करते थे, आज के समय में लोग पैदल इतना नहीं चलते। पहले के समय में 100-200 किलोमीटर तो वो पैदल नाप लेते थे। ठीक है, 100-200 किलोमीटर उनको जाना होता तो वो पैदल ही चले जाते। वो किसी गाड़ी के भाई गाड़ी आएगी लेके जाएगी ऐसा नहीं था, वो पैदल ही चले जाते थे, क्योंकि उस समय पे गाड़ियाँ थी भी नहीं। ठीक है, और हर एक के पास जैसे ऊंट गाड़ी, किसी के पास अगर ऊंट गाड़ी होती थी ना तो वो सबसे अमीरों में आता था। आजकल जैसे किसी के पास महंगी गाड़ी है, किस प्रकार से होते हैं कि भाई वो तो बहुत अमीर है, तो उस समय पे ऊंट गाड़ी होते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी कुछ भी होता था तो वो अमीरों में आता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? साइकिल के पर्यावरण से क्या संबंध है? जो साइकिल है उसका पर्यावरण से क्या संबंध है, यानी कि अपनी प्रकृति से। ठीक है, अपनी प्रकृति से साफ सीधा संबंध है। एक तो भाई साइकिल बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती और ना ही कभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये धुआं या प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाती है। पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर देती है, पेट्रोल की जो डीजल की खपत होती है उसको भी कम कर देती है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई पेट्रोल डीजल ऐसा कुछ भी नहीं लगता।
ये अपन खुद को ही चलानी होती है। हवा को शुद्ध बनाए रखती है, शुद्ध बनाने में मदद करती है, यानी कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं करती है, किसी प्रकार से कोई भी आघात नहीं पहुंचाती है अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को। ठीक है, इसलिए इसका सीधा साफ संबंध है पर्यावरण से। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप, पता चल रहा है हमको भी। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हमको कुछ विकल्प दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से हमें सही उत्तर कौन सा है वो बताना है। साइकिल को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? साइकिल चलाने के लिए तेल, हवा, बैटरी या पानी? सीधी सी बात है, साइकिल को चलाने के लिए सबसे जरूरी है हवा। टायर में हवा होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी वही है ना, इसमें तेल की जरूरत होती है ना बैटरी की ना पानी की, बस तेल, टायर में हवा हो, फिर चलते ही जाओ, चलते ही जाओ। अगला प्रश्न है, साइकिल की घंटी कैसी लगती है? साइकिल की घंटी कैसी लगती है? प्यार भरी चेतावनी, तेज आवाज, डराने वाली आवाज या संगीत की धुन? साइकिल की जो घंटी है वो लगती है प्यार भरी चेतावनी, एक प्यार भरी चेतावनी की तरह, एकदम निराली, अलग, आकर्षक। ठीक है, साइकिल की घंटी ऐसी लगती है, कितनी आकर्षक, कितनी निराली लगती है, एकदम प्यार भरी चेतावनी की भाई रास्ते से हट जाओ। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। कुछ वाक्य दे रखे हैं हमको, ठीक है, अब इनको हमें पढ़ना है और इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है वो हमें बताना है। साइकिल, साइकिल का कोई चालक नहीं होता है। अब ये सही है गलत है कि भाई साइकिल का कोई चालक नहीं होता है? ये बिल्कुल भी गलत है कि भाई साइकिल का तो चालक होता है, क्योंकि वो तो हमें खुद चलानी होती है। साइकिल केवल बच्चों के लिए होती है, ये भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साइकिल सबके लिए होती है, बड़े बुजुर्ग सबके लिए, कोई भी साइकिल को चला सकता है। और अलग अलग प्रकार की साइकिल आती है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, तो ये वाक्य भी गलत है। साइकिल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है? साइकिल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल गलत है भाई, साइकिल कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है? इससे ये तो कुछ भागती भी नहीं है ना, तो ये कोई किसी प्रकार का प्रदूषण करती है, तो ये नुकसान कैसे पहुंचाएगी? ठीक है, साइकिल चलाते समय हवा आपके साथ चलती है? ये बिल्कुल सही है भाई, साइकिल जब चलाते हैं तो हवा हमारे साथ चलती है। तो ये पहले तीन तो वाक्य गलत ही है कि नहीं ना, तो ठीक है, तो ये साइकिल चलाते समय हवा आपसे साथ चलती है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर सही शब्द का चयन करके लिखिए। साइकिल सबसे सस्ती और कौन सी सवारी है? अब इसमें एक रिक्त स्थान बननी है, यहाँ पे खाली जगह दे रखी है और सवारी के बीच, कि भाई भारी सवारी या भरोसेमंद सवारी है, तो साइकिल सबसे भरोसेमंद सवारी है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है कि भाई साइकिल सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी
है। ठीक है, जान गए कि भाई साइकिल सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी है। दूसरा क्या है, साइकिल के पहिए को छूते हैं। किसको छूते हैं? कि साइकिल के पहिए धरती। ठीक है, इसमें सही कौन सा है? धरती को छूते। आकाश को क्या छूएंगे, वो हवा में उड़ती नहीं है, इसलिए धरती को छूते हैं। ठीक है, इसमें तो पहले में सही है भरोसेमंद और दूसरे में धरती। सीधी सी बात है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला है साइकिल चलाने पर, कि भाई जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद लेते समय आपको क्या क्या महसूस होता है। भाई जब हम साइकिल चलाते हैं या उस पर बैठते हैं, ठीक है, तो हमको क्या क्या महसूस होता है। ठीक है, तो साइकिल पर बैठते हैं तो आनंद लेते समय मुझे ताजी हवा का स्पर्श होता है। एकदम ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा होती है, उसका स्पर्श होता है तो एकदम मजा ही आ जाता है। स्वतंत्रता का एहसास, यानी कि आज़ादी का एहसास, खुलेपन का एहसास, जैसे खुला खुला लगता है, मज़ा आ जाता है, उसका एक आनंद ये लगे। शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन में एक प्रकार की खुशी होती है कि भाई उस सफ़र में एक खुशी होती है ना, ये सब हमको साइकिल चलाते समय महसूस होता है। ये सभी आनंद हम सबको साइकिल चलाते समय मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, साइकिल को इंसान का साथी क्यों कहा गया है? भाई जो साइकिल है उसको इंसान का साथी क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत से प्रकार के लिए, बहुत से चीज़ों के लिए साइकिल इंसान के लिए फायदेमंद है। क्योंकि ये हर समय काम आती है, कभी भी ले जाओ इसे, ये मना नहीं करती। सस्ती और भरोसेमंद है, बहुत ही सस्ती है, भरोसेमंद भी है। भाई कभी दुर्घटना होगी नहीं, हमें जल्दी गंतव्य तक पहुंचा दे। हमें जितनी जल्दी हो सके अपने गंतव्य स्थान, यानी कि जहाँ हमें पहुंचना होता है वहाँ पहुंचा ही देती है। और हमारे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों का ध्यान रखती है, और हमारे शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है और पर्यावरण का भी ध्यान रखती है। इन दोनों चीज़ों का अच्छे से ध्यान भी रखती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 4-5 वाक्य लिखें। भाई साइकिल के क्या क्या उपयोग है इसको ध्यान में रखो और 4-5 वाक्य लिखो। देखते हैं फिर 4-5 वाक्य इसमें कौन से हो सकते हैं। कि ये पेट्रोल डीजल का उपयोग बिल्कुल नहीं करती, इसलिए पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, सबको मालूम ही है। साइकिल चलाने से शरीर और स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है, एकदम अच्छा रहता है। ठीक है, ये छोटे छोटे कामों और आसपास की यात्राओं के लिए सबसे उपयोगी साधन है। भाई ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे काम होते हैं अपने, जो भी बाजार जाके कुछ सामान लाना हो, ठीक है, स्कूल जाना हो, कहीं भी जाना हो, किसी को पहुंचाना हो, छोटे छोटे काम होते हैं, या फिर कोई यात्रा करनी होती है, उसके लिए सबसे उपयोगी साधन है। इसलिए साइकिल हमारी ज़िंदगी की जरूरी सवारी है। इसलिए साइकिल हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी सवारी में से एक है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों और परिवार से पूछे कि क्या उन्हें साइकिल पसंद है, यदि हाँ तो क्यों। अपने दोस्तों को पूछो, आप भी पूछ सकते हो, अपने जो भी आप आसपास दोस्त हैं, ठीक है, उनसे पूछो कि उनको और उनसे परिवार की, और परिवार आपके अपने परिवार से पूछो कि आपको साइकिल चलाना पसंद है। भाई मम्मी से पूछ लिया कभी, मम्मी आपको साइकिल चलाना पसंद है, तो मम्मी कहेगी हाँ बिल्कुल पसंद है।
दोस्त से पूछो कि भाई साइकिल चलाना अच्छा लगता है, उसके हाँ भाई बिल्कुल अच्छा लगता है। तो अब मम्मी से पूछो, मम्मी आपको क्यों अच्छा लगता है साइकिल चलाना, तो वापस क्या जवाब देगी है? तो वो वापस क्या जवाब देगी? यही जवाब देगी कि मुझे भाई साइकिल चलाना इसलिए पसंद है, एक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए अच्छा, साइकिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा, और इससे कभी दुर्घटना नहीं होती, ये भरोसेमंद है, इससे कभी दुर्घटना नहीं होती। ठीक है। और इसका क्या हो सकता है कि ये सबसे सस्ती है ये, और मम्मी क्या जवाब देगी? ये सबसे सस्ती है। इस प्रकार से मम्मी जवाब देगी या दोस्त जवाब देगा कि ये सबसे सस्ती है, ये सबसे भरोसेमंद है, इससे कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, और ये स्वास्थ्य के लिए भी सबसे अच्छी है, और ये प्रदूषण नहीं करती, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है। इसी प्रकार से मम्मी या दोस्त आपका जवाब देगा। अब अगला प्रश्न क्या है? क्या आपको साइकिल चलाना आता है? मैं आपको पूछता हूँ, चलो आपको साइकिल चलाना आता है? इसमें हाँ या ना लिखना, ठीक है। नहीं आता तो नहीं लिखना है, ऐसे नहीं कि हाँ लिख दिया, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें क्या है। ठीक है। तो मैं तो अपना लिखूंगा कि भाई हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है, इसे चलाते समय बहुत ही मजा आता है और ताजी हवा का एहसास होता है। कि हाँ मुझे तो साइकिल चलाना आता है। ठीक है। और इसमें बहुत ही मुझे मजा आता है भाई, साइकिल चलाना मजा भी आता है और ताजी हवा का एहसास भी होता है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो इसमें नहीं लिखना है आपको, ठीक है, हाँ मत लिख देना। अब अगला प्रश्न क्या है कि आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? मैं मेरा लिखता हूँ। मैं मेरा अगर पर्सनली बताऊँ ना, ठीक है, तो मैंने साइकिल चलाना कैसे सीखा बताऊँ। पहले तो घर वालों ने, जब मैं छोटा था तब साइकिल दिलाई थी। वो छोटी थी, मतलब वो 4 टायरों वाली, 2 आसपास में होते हैं ना वो वाले, तो वो गिरती नहीं थी। थोड़ी बहुत चलाता था, फिर टूट गई, वो खोल दी, मतलब मेरे भाई ने, बड़े भाई ने। तो उसके बाद हमारे पड़ोस में जो मेरे मतलब अंकल है, उनके यहाँ साइकिल थी। उनसे मैं कभी कभी मांगता था कि साइकिल दे दो साइकिल, उनके यहाँ चलाने वाला कोई था नहीं। ठीक है। ऐसे ही पड़ी रहती थी, तो मैं कभी कभी मांग के लाता था और धीरे धीरे सीखता था। उस प्रकार से मैंने तो साइकिल चलाना सीखा था। तो अपने बड़े भाई की मदद भी ली मैंने साइकिल चलाने में। शुरू से उन्होंने सीट पकड़कर संतुलन बनाए रखा, फिर धीरे धीरे मैंने खुद पैडल मारा और हैंडल भी संभाला सीख लिया। कुछ बार गिरा भी, लेकिन अभ्यास से मुझे साइकिल चलाने में अच्छा हो ही गया। जिस प्रकार से मैंने अभी गाड़ी चलानी सीखी, मैंने गाड़ी चलाने भी अभी सीखी है। उसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ श्रवण का, उसने ही सिखाई भाई मुझे। लेकिन साइकिल चलाना मैं बचपन में सीख गया था, कभी कभार गिरा भी, लेकिन वो अंकल की साइकिल थी हमारे। अब क्या प्रश्न है कि साइकिल से जुड़ी अपनी कुछ यादें बताओ। चलो मैं बताता हूँ। मैं और मेरा एक भाई है ताऊजी का, हम साइकिल से, हम दोनों साइकिल, वो एक ही साइकिल थी जिससे हम दोनों ने सीखी। हम दोनों घूमने जाते थे बाजार। ठीक है। कभी कभार गिर जाते थे, कभी कभार लड़ भी लेते थे कि भाई साइकिल आज मैं चलाऊंगा। ठीक है। इसी प्रकार से हमारी कुछ ऐसी यादें। क्या यादें बचपन में पहली बार साइकिल मिली थी तो मैं बहुत खुश हुआ था। शुरुआत में मैं दोस्तों के साथ गली में साइकिल दौड़ाता था और छोटे छोटे रेस भी लगाता था। ये तो होता ही, हर जगह होता है, छोटे छोटे रेस लगाना। स्कूल जाने और गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए भी मैंने साइकिल का खूब इस्तेमाल किया। ये यादें आज भी मुझे आनंद देती है कि जब मैं बचपन में छोटा था तब साइकिल पे जब घूमा था तब मुझे बहुत ही आनंद मिलता था। ठीक है। अपने स्कूल के दोस्तों के साथ साइकिल पे रेस लगाता था और कभी कभार घूमने भी उसी साइकिल से निकल जाया करता था। अब अगला प्रश्न क्या है
कि क्या आपकी भाषा में यातायात के साधनों से संबंधित कोई गीत या कविता प्रचलित है? यदि हाँ तो उसे बताइए। कि भाई आपकी भाषा में, हमारी भाषा में या फिर आपकी भाषा में ऐसा कोई यातायात से संबंधित साधनों से कोई गीत या कविता है, ऐसी कोई कविता है यानी कि साधनों से या फिर यातायात से संबंधित। ठीक है, अगर हाँ है तो उसे बताना है। है तो ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो, ये कविता है। चल मेरी साइकिल धड़ाम धड़ाम, स्कूल पहुंच जाए झटपट हम, ना पेट्रोल ना डीजल लगे, हवा के संग मस्ती जगे। ये कविता मेरे ध्यान में थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई गीत या कविता है तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नीचे तालिका में दी गई जगहों की यात्रा किस साधन से करना चाहोगे? नीचे कुछ जगहें दी हुई है, जैसे खेत पर, मेले में, स्कूल में, भरतपुर, दिल्ली, अंडमान निकोबार, समुद्र में, अंतरिक्ष में। इन सब की यात्रा हम किन साधन से करना चाहेंगे? किन साधन से आपको अच्छा लगेगा? भाई अगर हम खेत पर जाना होगा, सीधी सी बात है, साइकिल से जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे, इसी से यात्रा करेंगे। अगर मेले में जाना होगा तो ऑटो रिक्शा से या बस में। कभी कभार मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे भी अच्छा लगता है मेले में तो। ठीक है, स्कूल में जाना होता है बस में या साइकिल में जाते थे। भाई हम तो स्कूल में बस में या साइकिल में जाते थे, आप जाते हो उसी प्रकार से। अगर भरतपुर जाना है, भरतपुर घूमने के लिए, तो बस से या फिर ट्रेन से। ठीक है, यात्रा करने के लिए बस से या ट्रेन से ही जाते हैं दूर। दिल्ली जाना है तो दिल्ली की यात्रा मेट्रो या कार से होगी। दिल्ली की अच्छी यात्रा मेट्रो से होती है, क्यों? दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली में मेट्रो से होती है या कार से होगी। ठीक है, मेट्रो एक प्रकार की ट्रेन ही है छोटी, जो कि सिटी में चलती है, सिर्फ सिटी में। ठीक है, जो कि पुल के ऊपर चलती है, अलग से उसके मेट्रो स्टेशन बन रखे हैं सिटी में। अंडमान निकोबार एक द्वीप है। ठीक है, मतलब समुद्र के अंदर एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है अंडमान निकोबार। घूमने की जगह, अच्छी जगह है। उसे हम हवाई जहाज से जाएंगे, उसकी यात्रा तो हवाई जहाज से ही करनी पड़ेगी। अगर हम समुद्र में जाना है, समुद्र की यात्रा करनी है, तो नाव में या फिर जहाज में, उससे उसकी यात्रा नाव की होगी या फिर जहाज की होगी। अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो अंतरिक्ष यान यानी कि रॉकेट की जरूरत होगी। ठीक है, अगर अंतरिक्ष में जाना है तो रॉकेट की जरूरत तो होगी। अब एक और प्रश्न दे रखा है कि नीचे एक साइकिल दे रखी है, उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में लिखना है, अलग अलग हिस्सों का नाम लिखना है हमें, कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, तो शब्द को दे रखा है, ये क्या है? पहिया, पीछे का पहिया। और ये यहाँ पे क्या बना हुआ है? सैन, जिससे गोल 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 ऐसे चलती है। स्टैंड, ये क्या है? स्टैंड। ये क्या है? सीट। ये क्या है? पीछे की सीट। ये क्या है? हैंडल बार, जैसे पकड़ के चलते हैं। ये क्या है? ब्रेक है। ये सामने का पहिया। इसी प्रकार से ये ये पेंडल है। वैसे स्टैंड ऐसे गलती से लिख रखा है, ये पेंडल है। स्टैंड तो वो होता है जिसपे खड़ी करते हैं, मतलब जिसके सहारे साइकिल खड़ी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्न उत्तरी थी वो यहीं समाप्त होती है। इसके अगली क्लास में हम लेंगे आपके भाषा की बात, यानी कि व्याकरण को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है
तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।
तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।